हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का सीरीज कर रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जिसमें हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 3, ये पूरा हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। यहाँ ऊपर आई बटन आते रहेगा, उसमें भी आपको सब मिल जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आज जो हम कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 165 पे। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा यूनिक है, बिकॉज मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि गुडविल कभी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, कभी सेक्रीफाई रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। आज हम गुडविल को सेक्रीफाई रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बिकॉज उसका रीज़न ये है कि आपको ये सब में आप देखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 3 में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया गया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपको तीनों पार्टनर के रेशो दिए जाते हैं और ओल्ड रेशो तो हमेशा सम के ऊपर रहता है। तो इस सब में जो खासियत है, मेन है गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन, और गुडविल को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ पे सेक्रीफाई रेशो में, बिकॉज इस सब में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में दिया है। जब भी बच्चों क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहेगा, तभी आप गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग पार्टनर्स में, तभी हम सेक्रीफाई रेशियो में करेंगे, वरना सारे गुडविल आपको ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है बच्चों, तो आज का जो लेक्चर है इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से एंड तक पूरा देखें। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बैलेंस शीट ऑफ साहिल एंड निखिल हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 एज ऑन 31 मार्च 2017। बैलेंस शीट दी जाती है, वो क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस शीट है, इसके एक इफेक्ट और फिर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है आपसे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ वरद। तो सम पढ़ लेते हैं। पहले है क्रेडिटर। पहले हम क्या करते हैं, ओल्ड बैलेंस शीट को पहले हम लोग पोस्टिंग करवा देते हैं कि कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी। तो क्रेडिटर कहाँ जाएगी बच्चों, लाइबिलिटी साइड। कैपिटल अकाउंट में जाएगा। हमने लास्ट वीडियो किया था क्वेश्चन नंबर 10 का, उसमें कैपिटल और करंट दोनों दिया था। तो जब कैपिटल करंट दोनों आए तो कैपिटल डायरेक्टली चले जाएगा लाइबिलिटी में, और आपको करंट अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। मगर ये सब में करंट अकाउंट है ही नहीं, यानी सारी एंट्री आपको कैपिटल में ही करनी है, तो इसलिए कैपिटल चले जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फिर है आपका एसेट साइड। एसेट फर्नीचर एसेट्स में जाएंगे, बिल्डिंग एसेट्स में, डेटर एसेट्स में, क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स में, और कैश इन हैंड यानी कैश अकाउंट वर्किंग नोट बनेगा और ये एंट्री चली जाएगी वर्किंग नोट में। एडजस्टमेंट है वरद एडमिटेड ऑन 1 अप्रैल ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पुराने पार्टनर है साहिल निखिल और नया पार्टनर है वरद। और नया पार्टनर हमेशा दो चीज लाता है, एक है कैपिटल और एक है गुडविल। कैपिटल की एंट्री तो कॉमन ही है, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मगर गुडविल में हमेशा चेक करना है, आपको 4 टाइप आते हैं, 2 कैश में, 2 नॉट इन कैश में। तो यहाँ पे बोला ही वॉज ऑल्सो टू पे 40,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल पहली बात तो पे बोला, यानी गुडविल कैश में है। और जब भी कैश आता है तो आपको वर्ड आगे देखना है, विड्रॉन या आगे कोई वर्ड विड्रॉन करके है या नहीं है। तो विड्रॉन वर्ड नहीं है, इसका मतलब ये रिटेन्ड है कंपनी के अंदर। ये हमारा फर्स्ट टाइप है गुडविल का। गुडविल की जनरेटिव मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी पूरी। चलो यहाँ पे फिर से बता दूं, राइट साइड में देख लो। गुडविल ब्रॉट इन कैश रिटेन, गुडविल ब्रॉट इन कैश विड्रॉन, ये कैश का 2 टाइप है। फिर नॉट ब्रॉट इन कैश रेज एंड ओपन, नॉट ब्रॉट इन कैश रिटर्न ऑफ, ये नॉट ब्रॉट कैश का 2 टाइप है। तो अभी यहाँ पे उन्होंने गुडविल कैश बोला है और आगे कोई डिटेल नहीं है, तो कैश के बाद डिटेल नहीं है, तो अजम्पशन है कि कंपनी में रिटेन्ड है। आपको विड्रॉन वर्ड ढूंढना होता है, विड्रॉन वर्ड कहीं सब में दिया नहीं है, तो इसका मतलब है गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन्ड है, यानी आपको ये 2 जनरल पास करनी है। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, नीचे की जनरल हटा देता हूँ
तो हमें ये दो एंट्री पास करनी है। अब बच्चों ये जो कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर की एंट्री पास करनी है। अब ये जो ओल्ड पार्टनर की एंट्री है, यानी दो पार्टनर है हमारे साहिल और निखिल, तो यहां पे जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेक्रीफाइस रेशियो में होगा। इसके पहले वाले सम में मैंने सब बताया था, गुडविल आपको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड रेशियो क्या था आपका 3:2। मगर ये सम में यहां जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा वो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा सेक्रीफाई रेशियो में। सेक्रीफाई रेशियो क्यों निकालना है ये सम में? बिकॉज आपको ये सम में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया था, इसीलिए आपको अभी देखना है कि ओल्ड पार्टनर कितना सेक्रीफाइस करना है। तो सिंपल वर्ड याद रखो, न्यू रेशियो दिया है तो गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर में सेक्रीफाई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर सम में न्यू रेशियो नहीं दिया है तो आप गुडविल का जो ओल्ड पार्टनर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओल्ड रेशियो में ही करेंगे। तो चलो आज मैं बता दूं आपको सेक्रीफाई रेशियो निकालना कैसे है। तो सेक्रीफाई रेशियो का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है आपका, और सेक्रीफाई रेशियो हमेशा ओल्ड पार्टनर में बढ़ता है, हमें यानी दो पार्टनर्स का ही काम करना है, साहिल और निखिल का। तो ओल्ड रेशियो क्या है इनका 3:2। ये नॉर्मल लिखा है, अगर इसको नॉर्मल मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो ये लिखेंगे 3/5 और 2/5, यानी 3 + 2 कितना हो 5, तो डिनोमिनेटर दोनों कितना रहेगा 5। तो एक्चुअल रेशियो लिखने का तरीका ये 3/5 और 2/5। और उसी तरह से न्यू रेशियो चाहिए हमें, तो न्यू रेशियो हमें बेसिकली साहिल और निखिल का ही चाहिए। तो ये भी एक्चुअली ये लिखने का तरीका नहीं है, मैथमेटिकल तरीका आपको यहां बता दूं क्या है। ये देखो 3/8, 2/8, 3/8, ये 8 कहां से आया, ये तीनों प्लस करके 3 + 2 5, 5 + 3 8, तो सबका डिनोमिनेटर 8 रहेगा और रेशियो ऊपर रहेंगे 3। साहिल का रेशियो है 3/8 और निखिल का रेशियो है 2/8, तो हमें ये दो रेशियो लगेंगे 3/8 और 2/8 के, क्योंकि ये फॉर्मूले में न्यू रेशियो है और न्यू रेशियो हमें सिर्फ साहिल और निखिल का चाहिए। तो यहाँ पे साहिल और निखिल का हमें सिर्फ रेशो निकालना है। तो पहले क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो साहिल का ओल्ड रेशो क्या है 3/5 और साहिल का न्यू रेशो क्या है 3/8। तो यहां लिख लेते हैं 3/5 माइनस 3/8, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो लिख दिया मैंने यहाँ पे 3/5 माइनस 3/8। तो उसी तरह से निखिल का भी लिखना है आपको। ओल्ड रेशो क्या है निखिल का 2/5 और न्यू रेशियो क्या है 2/8, तो 2/5 माइनस 2/8। अब इसका कैलकुलेशन एकदम सिंपल तरीका है, ध्यान से सुने और समझे। पहले आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशियो निकालना है, यानी 8 3 जा 24 और 5 3 जा 15। तो पहले क्रॉस करके मल्टीप्लाई करना है, फिर स्ट्रेट मल्टीप्लाई करना है। 8 3 जा 24 और 5 3 जा 15 और स्ट्रेट मल्टीप्लाई यानी 5 जा 40। तो यहां पे लिख दिया मैंने 8 3 जा 24, 5 3 जा 15 और स्ट्रेट मल्टीप्लाई किया मैंने 5 जा 40। तो सेम वे यहां पे भी है, यहां पे वही तरीका करना है 8 2 जा 16 और 5 2 जा 10 और स्ट्रेट मल्टीप्लाई किए 5 जा 40। तो ये आ गया आपका कैलकुलेशन। अब इसको आगे और कर लेते हैं, माइनस हो रहा है ये, तो माइनस करते हैं 24 माइनस 15 कितना हुआ 9 और 40 को कुछ करना नहीं हुआ, एज इट इज रहेगा, तो 9/40 आ गया। फिर 16 माइनस 10, 40 को कुछ करना ही नहीं हुआ, एज इट इज रहने दो, 16 माइनस 10 कितना आएगा 6/40। ये आपका आया सेक्रीफाइस रेशियो 9/40 और 6/40, जिसमें आपको 40 कैंसिल करना रहता है, तो आपका बच गया 9:6। सो देयरफॉर सेक्रीफाइस रेशियो इज 9/16। मगर बच्चों ये आगे और कॉमन टेबल में अगर डिवाइड होता है तो आप कॉमन टेबल में फिर डिवाइड करें। तो 9 और 6 कौन सा कॉमन टेबल है, 3 के टेबल में आते हैं, तो इसको 3 के टेबल में अगर मैं और आगे डिवाइड करूं तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी 3:2 आगे और डिवाइड होता है। और फिर आगे और कोई कॉमन टेबल है दोनों का नहीं, 3 का अलग टेबल है, 2 का अलग टेबल है, यानी यहाँ पे स्टॉप करेंगे और आपका न्यू अपना सेक्रीफाई रेशियो आ चुका है 3:2। सो गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर इन द सेक्रीफाई रेशियो। तो ये जो ओल्ड पार्टनर को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो इस सेक्रीफाई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो कि हमने 3:2 लिखा है। ठीक है बच्चों,
तो इसकी जनरल एंट्री भी यहीं बता देता हूं मैं आपको। पहली एंट्री क्या है, कैश टू गुडविल, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल का अमाउंट कितना 40,000, वो यहां लिख दिया हमने। फिर सेकेंड एंट्री क्या है, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, ओल्ड पार्टनर कौन है हमारे, साहिल और निखिल, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू साहिल टू निखिल, और रेशो क्या रहेगा 3:2, कौन सा रेशो, सेक्रीफाइस रेशो, तो 40,000 को मैंने 3:2 में डिवाइड किया तो 24,000 और 16,000 आता है। तो ये जनरल एंट्री हमें लगेगी सम के दौरान जब हम सम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपको मैंने गुडविल की एंट्री बता दी, सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालना वो बता दिया। सेक्रीफाइस रेशो कब अप्लाई करना है, जब सम में न्यू रेशो दिया रहेगा तभी आप सेक्रीफाइस रेशो अप्लाई कर रहे हैं, वरना आप ओल्ड पार्टनर में ही ओल्ड रेशो में ही ओल्ड पार्टनर को गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करें। तो बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेट ना करें। हर बार सेक्रीफाइस रेशो निकालने की जरूरत नहीं है, हमेशा आप ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करें गुडविल को। हाँ, अगर सम में न्यू रेशो दिया रहेगा तो ही आपको सेक्रीफाइस रेशो लगेगा ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और सेक्रीफाइस रेशो किस तरह निकालना यहां बता दिया मैंने आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। 1 और 2 तो हो गया हमारा, थर्ड न्यू रेशो बताया तो डिटेल हमने ले लिया। एडजस्टमेंट अब एसेट्स और लायबिलिटी के देख लेते हैं। ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रीवैल्यू एसेट एज फॉलोज, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, रीवैल्यूएशन बोल रहा है, यानी आपको चेक करना पड़ेगा इंक्रीज या डिक्रीज। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग का न्यू वैल्यूएशन है 1 लाख, और फिर पुराना वैल्यूएशन आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो इट इज 72,000, तो यानी ये इंक्रीज हो रहा है। तो क्या करेंगे हम, अप्रिशिएशन, फिलहाल टिक मार्क करते हैं, एंट्री हम सम के टाइम देखेंगे। फिर फर्नीचर के ऊपर भी सेम है, फर्नीचर का वैल्यू मेरे ख्याल से डिक्रीज हो रहा है क्योंकि नई कीमत है 48 और पुरानी कीमत है 60, तो डिक्रीज हो रहा है आपका, फिलहाल टिक मार्क कर लेते हैं। डेटा 38,000 इन व्यू ऑफ लाइकली बैड डेट, यानी आपको डेटर बोल रहा है कि बैड डेट होने के बाद डेटर में मुझे 38,000 मिलेगा, तो पुराना कीमत है 40 और नई कीमत है 38, इसका मतलब आपका डेटर का 2,000 का वैल्यू कम हो रहा है और वो 2,000 को हम एज्यूम करेंगे बैड डेट। एनी एडजस्टमेंट है टिक मार्क कर लेते हैं, और बैड डेट क्या करना है आपको, माइनस ही करना होता है। फिर एडजस्टमेंट नंबर 5, इफ इट वाज फाउंड दैट देयर वाज अ लायबिलिटी फॉर 3,000 फॉर गुड्स इन मार्च 2017 बट रिकॉर्डेड ऑन 2017, इसका मतलब है पुरानी बैलेंस शीट में 3,000 की एक लायबिलिटी थी, वो आप लिखना भूल गए, तो वो आप 3,000 की लायबिलिटी आप 2 अप्रैल में लिख रहे हो, 2 अप्रैल यानी आपका ये न्यू बैलेंस शीट में जा रहा है, तो ये एंट्री होगी आपकी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ओल्ड बैलेंस शीट में, क्योंकि हम ये न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो जब हम न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटी लिखेंगे, और लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं यानी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो एक तो जाएगा लायबिलिटी में और दूसरा कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, क्योंकि एक्सपेंस है, लायबिलिटी बढ़ रही है यानी एक्सपेंस। तो इस तरह से हमारे पूरा पोस्टिंग और टिक मार्क सब हो गया है। जनरल एंट्री ऑफ गुडविल बता दी, सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालना वो बता दिया। वापस से बोल रहा हूं, गुडविल को जब ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ओल्ड रेशो में ही करना है, अनलेस एंड अनटिल न्यू रेशो ना दिया हो। अगर न्यू रेशो दिया है तो गुडविल जब हम ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे तो सेक्रीफाइस रेशो में बांटेंगे, जो मैंने इस तरह बताया। आपका सेक्रीफाइस रेशो क्या है, 3:2। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसका सोल्यूशन पार्ट। फॉर्मेट आपका एज यूजुअल जैसा बनाया गया वैसे ही बनाया गया है। रिवैल्यूएशन, कैश अकाउंट, ये वर्किंग नोट रहता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट। तो पोस्टिंग शुरू करते हैं हम लोग। आपके क्वेश्चन में आप देखें सबसे पहले लायबिलिटी साइड में है क्रेडिटर, और क्रेडिटर कहाँ लिखते हैं हम लोग, लायबिलिटी में टिक मार्क नहीं है इसलिए आउटर कॉलम में लिख देंगे क्रेडिटर 60,000। क्रेडिटर के नीचे कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में जाएगा एज ए बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन साहिल का 80,000 और निखिल का 1 लाख, वर्धा में डैश। लायबिलिटी कंप्लीट हुई। अब चलते हैं एसेट की तरफ। एसेट में पहली एंट्री है फर्नीचर और उस पर टिक मार्क है तो उसको इनर कॉलम में लिख देंगे। फिर है बिल्डिंग, उस पर भी टिक मार्क है, उसको भी इनर कॉलम में लिख देते हैं। फिर है डेटर 40,000, उसको भी इनर कॉलम में लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आप डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे 48,000। फिर लास्ट एंट्री है कैश इन हैंड यानी कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट हमने वर्किंग नोट लिखा था यानी वर्किंग नोट में जाएंगे और डेबिट साइड लिखेंगे।
डेबिट साइड में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कैश का बैलेंस एसेट में दिया था और एसेट मींस डेबिट बैलेंस, तो इसलिए हम डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। तो ये आपका बैलेंस शीट अभी हमारी कंप्लीट होती है। अब चलते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट में पहला दो एडजस्टमेंट क्या रहता है आपका? कैपिटल और गुडविल, जो कि आपको मैं सम में बताया दिया था, और यहाँ राइट साइड में भी देखें आप, वर्किंग नोट फॉर न्यू कैपिटल और गुडविल जो हमने वहां लिखा था यहीं पे कॉपी कर दिया। फिलहाल हम इसकी पोस्टिंग शुरू करते हैं। कैपिटल की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू वरद कैपिटल, यानी कैश क्या हो रहा है आपका? डेबिट, तो कैश अकाउंट में हम डेबिट साइड जाएंगे। डेबिट साइड जाएंगे मगर क्या लिखेंगे? अपोजिट नेम। अपोजिट नेम कौन है? वरद कैपिटल, तो यहाँ लिखेंगे टू वरद कैपिटल 1 लाख। तो आपकी पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट हो गई। अब वरद कैपिटल में जाएंगे, कौन से साइड जाएंगे? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? अपोजिट नेम। क्या नेम है अपोजिट? वरद के अपोजिट कैश था, तो कैश लिख दिया, और वरद के कॉलम में 1 लाख। तो ये आपकी कैपिटल की एंट्री कंप्लीट हुई। फिर है आपका गुडविल वाली, गुडविल की एंट्री मैंने बताई थी, वही यहाँ पे लिख दिए। पहले पोस्टिंग शुरू करते हैं। पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यानी कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो कैश में डेबिट साइड जाएंगे, मगर नाम किसका लिखेंगे? अपोजिट नेम। अपोजिट में कौन है? गुडविल, तो यहाँ लिख देते हैं टू गुडविल अकाउंट 40,000। अब इंपॉर्टेंट है, जब गुडविल जर्नल एंट्री में दो बार आवे, डेबिट और क्रेडिट आवे, तो आपको सिंपल वे में दोनों को कट करना है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट अल्टीमेटली कट ही होता है। तो ये गुडविल को भी कट कर देंगे और ये नीचे वाले गुडविल को भी कट कर देंगे, क्योंकि अमाउंट दोनों का भी सेम है, एंट्री भी सेम है, तो दोनों का इफेक्ट पास करने की जरूरत नहीं है। तो ए का कैश हमने पास कर दिया, अब बी का गुडविल तो कट हो गया, बचा क्या? क्रेडिट साहिल कैपिटल और निखिल कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट में हम जाएंगे, क्रेडिट साइड जाएंगे, और अपोजिट नेम गुडविल है तो गुडविल लिख देते हैं बाय गुडविल। और ये कौन से रेशियो में हमने बांटा है? सेक्रीफाई रेशियो में 24,000, और निखिल का 16,000 यहाँ आ गया। तो इस तरह से आपका कैपिटल और गुडविल की एंट्री कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट नंबर 4 था, पहला था बिल्डिंग का नया कीमत दिया है उन्होंने 1 लाख, तो बिल्डिंग की नई कीमत 1 लाख है। रीवैल्यूएट बोलो, वैल्यूएशन बोलो, तो वो जो अमाउंट होता है वो आउटर कॉलम का अमाउंट होता है, तो हम इसको बाहर लिख देते हैं 1 लाख। अब आप बच्चों डिसाइड करो कि कीमत बढ़ रही है या कम हो रही है। तो ऑब्वियसली कीमत बढ़ रही है। कितनी कीमत बढ़ रही है बच्चों? 28,000। तो उस 28,000 हम क्या बोलेंगे? एप्रिसिएशन। और एप्रिसिएशन ऐड करते हैं, ऐड एप्रिसिएशन 28,000। 28,000 एसेट की वैल्यू बढ़ गई। बढ़ गई बोलो तो फायदा, और फायदा कहाँ लिखते हैं हम लोग? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो यहाँ लिख देते हैं बाय बिल्डिंग अकाउंट 28,000। फिर नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 4 के अंदर वापस से फर्नीचर की नई कीमत दी थी 48,000। नई कीमत है यानी बाहर लिखना है आपको, तो बाहर लिख देते हैं 48,000। अब बच्चों कीमत बढ़ रही है या कम हो रही है? ये कीमत क्या हो रही है? कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज बोलो तो डिप्रीशिएशन, तो डिप्रीशिएशन कितने का हो रहा है? 12,000। तो 60 में से 48 माइनस किया तो 12,000 आ गया। एसेट कम हो रहा है, नुकसान हो रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो ये 12,000 की कीमत यहाँ आ जाएगी टू फर्नीचर अकाउंट 12,000। इसी के अंदर डेटर का भी नया वैल्यूएशन दिया था 38,000, तो 38,000 मैंने बाहर लिख दिया। और उसने कहा था कि 38,000 आपको बैड डेट के बाद मिलने वाला है। इस लाइकली बैड डेट यानी हुआ नहीं है, बैड डेट लाइकली कहा, तो हमें भी लाइकली बोलो तो अजम्पशन करना ही पड़ेगा। बैड डेट और न्यू आरडीडी बोलो, बैड डेट बोलो, हमेशा डेटर से क्या करते हैं हम लोग? माइनस करते हैं। और यहाँ पे भी आप देखो वैल्यू डिक्रीज ही हो रही है। कितना वैल्यू डिक्रीज हो रही है बच्चों? 2,000। तो 2,000 क्या बोलेंगे? बैड डेट, मगर उन्होंने लाइकली वर्ड यूज किया तो हम भी वर्ड यूज करेंगे बैड डेट लाइकली 2,000। एनी हाउ बैड डेट हो न्यू ऑडिट उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारा डेटर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, और एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है यानी मेरे लिए नुकसान। नुकसान कहाँ जाता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिख देंगे टू बैड डेट लाइकली 2,000। ठीक है बच्चों, तो ये एडजस्टमेंट नंबर 4 किया हमने। एडजस्टमेंट नंबर 5 मैंने बताया था अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, यानी 3,000 का लाइबिलिटी था मेरे पास पिछले साल, मैंने लिखना भूल गया और उसको मैं न्यू बैलेंस शीट में आके लिख रहा हूं, तो इसको हम बोलेंगे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 3,000। आउटर कॉलम में लिखेंगे लाइबिलिटी बढ़ रही है यानी नुकसान बढ़ रहा है, तो नुकसान कहाँ था हमारा? डेबिट साइड, तो यहाँ लिख देते हैं टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 3,000। तो यहाँ पे हमने पूरा सम कंप्लीट कर दिया। लास्ट स्टेप है हमारा क्लोज करना, क्लोज द अकाउंट। सबसे पहले हम वर्किंग नोट बंद करते हैं। तो वर्किंग नोट में मेरा है कैश अकाउंट,
कैश अकाउंट का डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल। तो डेबिट में तो मेरे ख्याल से पूरी एंट्री डेबिट में ही है 1,60,000 की, मगर क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, यानी यही टोटल 1,60,000 दोनों साइड लिख देंगे। और आपका बैलेंस भी कितना आएगा, 1,60,000 आएगा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,60,000। और ये कैश बैलेंस है, तो कैश बैलेंस कहाँ लिखते हैं हम लोग, बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो यहाँ लिख देंगे कैश, वर्किंग नोट ब्रैकेट में बताएं, और 1,60,000 आउटर कॉलम में। तो आपका वर्किंग नोट बंद हो गया। अब नॉर्मल स्टेप है क्लोज करना। सबसे पहले हम लोग क्या बंद करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन का डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल। क्रेडिट का टोटल है 28 और डेबिट का टोटल है 17,000। तो कौन बड़ा है, 28 बड़ा है, तो 28,000 दोनों साइड लिख देते हैं। अब 17,000 डेबिट का टोटल है 17,000, उसको 28,000 से माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा प्रॉफिट। तो 17,000 माइनस किया तो कितना है, 11,000 आपका प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। और ये जो प्रॉफिट आवे या लॉस आवे, दोनों किसको बांटना है, ओल्ड पार्टनर को, और उनके ओल्ड रेशियो में बांटना है। तो साहिल कैपिटल 3, निखिल कैपिटल 2, तो 11,000 को मैंने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 6,600 साहिल का प्रॉफिट है, 4,400 निखिल का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हम लोग कहां ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में कौन से साइड जाएगा बच्चों, ट्रांसफर हमेशा अपोजिट साइड, यानी ये प्रॉफिट डेबिट में आया है तो यहां ट्रांसफर होगा क्रेडिट साइड। यहां लिख देते हैं बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, 6,600 साहिल के कॉलम में, 4,400 निखिल के कॉलम में, और ब्रैकेट में प्लीज जरूर बताएं प्रॉफिट है या लॉस है। ठीक है, डेबिट की एंट्री क्रेडिट में। यहाँ रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों लिखा है हमने, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट आ रहा है, इसीलिए रीवैल्यूएशन लिखना है आपको। प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया है, अब हम क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले मैं वरद से शुरू करता हूं। हमें इंडिविजुअल कॉलम क्लोज करना होता है, तो एक ही कॉलम को पकड़ना है आपको। वरद का क्रेडिट, वरद का डेबिट। तो बच्चों कौन बड़ा है, क्रेडिट ही बड़ा है, क्योंकि डेबिट में तो कुछ भी नहीं है। तो यानी टोटल आपका 1,00,000 आएगा, दोनों साइड 1,00,000 1,00,000 लिख देते हैं। और माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है डेबिट में, यानी बैलेंस भी कितना आएगा आपका, 1,00,000 आएगा। तो यहां लिख देते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,00,000। सेम वे निखिल का भी क्लोज करेंगे। निखिल का भी क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड कुछ भी नहीं है, यानी जो क्रेडिट का टोटल है वही आपका टोटल रहेगा, 1,20,400, 1,20,400। माइनस करने के लिए यहां पे भी कुछ भी नहीं है, यानी यही टोटल आपको ऊपर लिखना है, 1,20,400। फिर साहिल का भी बैलेंस निकाल लेते हैं, सेम वे इसका ही क्रेडिट का टोटल बड़ा है, तो इसका क्रेडिट टोटल लिख दें 1,10,600, 1,10,600 दोनों साइड लिख दिया हमने। इसके लिए भी माइनस के लिए कुछ भी नहीं है, यानी यही आंसर होगा आपका 1,10,600। तो इस तरह से आपका ये न्यू कैपिटल आपको मिल गया। तो ये न्यू कैपिटल मिल गया। न्यू कैपिटल की जगह कहां है बच्चों, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो यहां लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट, साहिल का 1,10,600, निखिल का 1,20,400, और वरद का कितना था, 1,00,000। तो तीनों कैपिटल हमने यहां से ले लिया पार्टनर्स कैपिटल से। अब कैपिटल तीनों आ चुके हैं, तो तीनों को प्लस करके बाहर लिख देते हैं। तो कितना आंसर आया, 3,31,000 आपका कैपिटल आ गया। अब लास्ट है हमारा न्यू बैलेंस शीट। लायबिलिटी भी पूरी बाहर आ गई है, एसेट्स भी पूरे बाहर आ गए, तो हम दोनों साइड को क्या करेंगे, टैली करेंगे। तो आपका लायबिलिटी का टोटल और आपका एसेट का टोटल सेम आना चाहिए। तो दोनों साइड का टोटल आता है 3,94,000। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट होती है और पूरा सम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो हमने आज किया है, आज का जो मेन पार्ट था इस सम में वो था सेक्रीफाई रेशो। सेक्रीफाई रेशो वापस से बोला कब कैलकुलेट करना, जब न्यू रेशो सम में दिया रहेगा तभी आप सेक्रीफाई रेशो निकाले, वरना गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा आपको ओल्ड रेशो में ही करना है। और फिर बाकी का जो नॉर्मल स्टेप था वो हमने नॉर्मल प्रोसीजर किया। आपको पुराने वीडियो एडमिशन के जो क्वेश्चन नंबर 2, 10 यानी प्रीवियस जितने भी वीडियो वो ऑर्डर वाइज आप देखें, ऑर्डर वाइज बनाए हमने। इंट्रोडक्शन को ध्यान से देखें, इंट्रोडक्शन देखेंगे उसमें वापस बोलो गुडविल की एंट्री इंपॉर्टेंट है, 4 टाइप है, उसको अच्छे से याद करें। ठीक है बच्चों, होप सो देयर विल बी नो डाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।